गलती तुम कर रहे हो अगर पेपर में, तो उस चीज़ से तुम्हें स्ट्रेस आउट नहीं होना है, बल्कि उस चीज़ से तुम्हें सीखना है और हर बार एक नई गलती करनी है। ठीक है, हर बार एक नई गलती करोगे तो वो सारे लूप होल से तुम्हारी प्रिपरेशन में वो सब कवर होते जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम संकेत तिवारी। आज की वीडियो में हम ये देख रहे होंगे कि कैसे तुम्हें अपनी आईआईटी जेईई 2023 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी है और कैसे उसके लिए एक अच्छी प्रिपरेशन करनी है, ताकि तुम 2023 में जेईई मेन और एडवांस दोनों क्लियर कर पाओ एक अच्छी रैंक के साथ, ताकि तुम्हें आईआईटी में एडमिशन मिल पाए या फिर और टॉप इंस्टीट्यूट जो इंडिया के हैं, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, इन सब में एडमिशन मिलने के चांसेस अच्छे हो जाए। सो प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो हम आज डिस्कस कर रहे होंगे, कैसे और कहाँ से तुम्हें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। क्योंकि जस्ट अभी तुम अपनी क्लास 10th पास करके आए हो, तो ये सब जानना तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, उसके लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनाओ और तुम्हें क्या क्या बुक्स फॉलो करनी है अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो इस वीडियो में वही देख रहे होंगे और एट लास्ट हम ये बात करेंगे कि तुम्हें कौन सी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है और कौन से कोर्सेज तुम्हें खरीदने हैं भी या नहीं खरीदने हैं, और वो कितने हेल्पफुल होंगे, और खरीदने हैं तो उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और उससे कैसे फॉलो करना है इन आने वाले 2 साल में, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाए कि तुम जेई मेन और एडवांस दोनों क्लियर कर पाओ, देन एक आईआईटी में एडमिशन ले पाओ। सो ये सब जानने के लिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, नहीं तो तुम्हें कोई पार्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब सारी चीज़ें पूरी प्रिपरेशन की अपने आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, इसलिए सब चीज़ें देखना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वेयर एंड हाउ टू यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, जिसमें कहाँ से तुम्हें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो बुक लिस्ट के लिए मैंने 3 अलग वीडियो बना रखे हैं अभी, जिसमें से 2 मैंने डाल दिए हैं। जिसमें मैंने एक मैथ्स वाली वीडियो में पूरी मैथ्स की बुक्स तुम्हें बताई हैं, एंड फिजिक्स के लिए एक वीडियो डाला है जिसमें पूरी फिजिक्स की बुक्स बताई हैं। तो वो बुक्स हैं, वो बुक लिस्ट है जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जो मैंने यूज़ करी थी और काफ़ी यूज़फुल है। उसमें सारी बुक्स ऑलरेडी मैंशनड है, और अगर मुझे आने वाले टाइम में कुछ ऐसी बुक्स लगती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना के वो भी मेंशन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। अभी भी डिस्क्रिप्शन में तुम लिंक्स देख सकते हो मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए, वो जो बुक्स मैंने बताई थी उसमें मैंशन है, तो वो देख लेना। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारे लिए कि डू फॉलो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो है वो हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। मैंने पहले भी कभी उन वीडियोज़ में भी बता रखा है, जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हम 10th से 11th में आते हैं, तो हमें अपनी एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी है, क्लास 12th की एनसीईआरटी है, अभी जो जैसे ही क्लास 11th में आए तो तुम्हें अपनी 11th की सारी एनसीईआरटीज या तो खरीद लेनी है या ऑनलाइन डाउनलोड कर लेनी है। तुम्हें ऑनलाइन वो सारी एनसीईआरटीज मिल जाती हैं। हमें कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वो चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना है। अगर तुम स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में जैसे ही वो चैप्टर कवर कराया जाता है, तो ऑफकोर्स तुम्हें एनसीईआरटी साथ साथ उसमें करनी है। स्कूल में भी तुम्हें वो एनसीईआरटी से ही कवर करा रहे होंगे, तो तुम्हें एनसीईआरटी वहाँ पूरी खत्म कर लेनी है। एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट तुम्हें नहीं छोड़ना है। और जब तुम अपने नोट्स बना रहे हो, अभी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नोट्स के रिगार्डिंग, नोट्स कैसे बनाना है। तो अगर जब भी तुम नोट्स बनाओगे, तो उसमें तुम्हारी एनसीईआरटी में जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें लगता है ये हमें क्लास में नहीं पढ़ाया गया, या जो तुम कोचिंग में तुम्हें नहीं पढ़ा गया है, वो एनसीईआरटी से उठा के तुम अपने नोट्स में डाल लें। इसलिए एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ क्वेश्चंस रखता है, तो वो सीधे सीधे तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे अगर तुम एनसीईआरटी करके जाओगे तो। ठीक है, अब स्टडी प्लान की बात करते हैं हम, जिसमें कि तुम्हें डेली पढ़ने की हैबिट डालनी है। इस लॉकडाउन में क्या हुआ है, ये वीडियो में बना रहा हूँ ताकि तुम लॉकडाउन में कैसे प्रिपरेशन कर पाओ 2023 के लिए। तो स्टार्ट अभी तुम्हें ही करना है, इसलिए अभी जो तुम घर पे ही प्रिपेयर कर रहे हो, इसलिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें डेली अपनी स्टडी की हैबिट बना के रखनी है। एक भी ने अपना स्किप नहीं करना है प्रिपरेशन से। डेली तुम्हें कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहना है, और मतलब एक शेड्यूल बना के रखना है कि इस दिन तुम्हें क्या कंप्लीट करना है, एंड उसके रिगार्डिंग तुम्हें डेली प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, एक भी दिन स्किप नहीं करना, नहीं तो उसके बाद तुम्हें एक लेजीनेस आ जाएगी और तुम आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। और इसमें एक बेस्ट चीज़ ये है कि अगर तुम डेली प्रिपेयर करते हो, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आता है कि जब तुम लॉन्ग आवर्स तक बैठ के प्रिपेयर कर पाओगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे या पढ़ाई कर पाओगे विदाउट लूजिंग कंसंट्रेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम अभी से स्टार्ट कर दो डेली प्रिपरेशन करना, डेली पढ़ाई करना। ठीक है, डेली अभी तुम जितना एक्स अमाउंट ऑफ टाइम पढ़ते हो, तो डेली लिटिल बिट उसको इंक्रीज करो। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम 10x अमाउंट ऑफ
टाइम प्रिपेयर कर रहे होगे। थर्ड चीज़ है कि बिल्ड योर इंटरेस्ट इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, क्योंकि तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई मेन के और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेरे एक जो फ्रेंड था जिसकी रैंक नहीं आ पाई थी जेई एडवांस में, जबकि उसके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है, उसके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा थे, फिर भी उसकी रैंक नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि उसका एक सब्जेक्ट में कट ऑफ रह गया था, क्योंकि जेई एडवांस में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ रहता है, इसलिए उसकी रैंक नहीं आ पाई थी, ठीक है। इसी की वजह से होता है, इसलिए हमें तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर कंटिन्यूस फोकस बना के रखना है और तीनों को डेली हमें कवर करना है। अगर तुम एक दिन एक चीज़ छोड़ रहे हो तो कोशिश करो कि अगले दिन उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाओ उस सब्जेक्ट को। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अप्लाइंग देम ऑन प्रॉब्लम्स। जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो तो हर चैप्टर में कुछ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो मैंने तुम्हें बुक बताई थी जिसको मैंने काफ़ी यूज़ किया अपनी प्रिपरेशन में, वो थी डीसी पांडे। जब मैं वो कर रहा था तो उसमें मुझे एक चीज़ बेस्ट लगी कि उसमें कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट है, देन उसके ऊपर एग्जांपल्स दिए हैं, उसी की प्रॉब्लम्स दी हैं, देन उसके बाद एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है उसके। तो ये काफ़ी सही चीज़ है, अगर तुम वो बुक ले सकते हो तो वो ले लो, या फिर तुम एनसीईआरटी से जिस बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो उस बुक में ये देखो कि जब भी एक कॉन्सेप्ट खत्म हो देन उसके बाद तुम्हें उसके एग्जाम्पल्स कुछ सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल देखने नहीं है, ना ही रीड करके उसके छोड़ देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी तुम्हें एक एग्जाम्पल देखो तो उसको खुद से सॉल्व करो, देन एग्जाम्पल का जो गिवन सॉल्यूशन है वो मैच करो। अगर नहीं होता है तो देन उसके बाद उस एग्जाम्पल को समझो एंड उसे अपने नोट में उतार के रख लो, बाकी वो बाद में रिविजन के टाइम पे तुम्हें काफ़ी काम आने वाला है। कंपटीशन के लिए अभी क्लास 10th एग्जाम तक तुमने अभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस नहीं किया होगा, इवन तुमने तो बोर्ड एग्जाम भी नहीं दिया, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से, वो है एक्यूरेसी एंड स्पीड। अब एक्यूरेसी स्पीड क्या चीज़ है, देखो जब तुम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एक पेपर देने जाते हो तो एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो तुमने कम टाइम में ढेर सारे क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, पर अगर तुम एक्यूरेट नहीं हुए हो, काफ़ी चीज़ें तुम्हारी गलत हो गई, देन नेगेटिव मार्किंग उसमें हो सकती है। और ये नेगेटिव मार्किंग वाली प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, सबको होती है, इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है तुम्हें। जब तुम प्रिपेयर कर रहे होगे तो उसके साथ साथ जब टेस्ट सीरीज में तुम इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि किस सिचुएशन में किस टॉपिक में तुम्हारी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो नेगेटिव मार्किंग सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है तुम अपनी एक्यूरेसी एंड स्पीड को साथ साथ मेंटेन कर सको, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को बढ़ाने का तरीका ये है कि जब भी तुम्हें कोई होमवर्क मिले या फिर घर के लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स जो हम सॉल्व करते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, तुम्हें हर डीएलपी या कोचिंग मटेरियल में तुम्हें वो मिलती हैं, देन उसमें जब तुम वो सॉल्व कर रहे हो तो तुम टाइम बाउंड उसे सॉल्व करो। लेट से 10 प्रॉब्लम तुम्हें मिले तो तुम उन 10 प्रॉब्लम के लिए 20 मिनट स्टार्टिंग में डिसाइड ही कर लो, और हर प्रॉब्लम को 2 मिनट देना है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। एंड जो प्रॉब्लम 2 मिनट से ज़्यादा मांगती है उस प्रॉब्लम को छोड़ देना है, या फिर जो प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है उसमें फालतू में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, उस प्रॉब्लम को छोड़ के आगे बढ़ जाना है। एंड उस प्रॉब्लम पे हम कब आएंगे, जब हमारी सारी प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाएंगी, तब उसके बाद तुम्हें वो प्रॉब्लम वापस से सॉल्व करनी है, क्योंकि वो होमवर्क है तुम्हें कंप्लीट तो करनी है, तो तुम्हें वो बाद में सॉल्व करनी है, ठीक है। उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर तुमने 20 मिनट दिया है तो 20 मिनट के अंदर ही तुम्हें वो 10 प्रॉब्लम्स को फिनिश करना है, अब चाहे वो कंप्लीट होती हैं या नहीं। नेक्स्ट चीज़ पे अब हम आते हैं कि डोंट क्रिएट अ स्टडी टाइम टेबल राइट अवे। ऐसा टाइम टेबल तुम्हें नहीं बनाना है कि डेली आज मैं 8 बजे उठूंगा, 8 से 9 ये पढ़ लूंगा, 9 से 10 ये पढ़ लूंगा एंड 10 से 11 ये करूंगा। ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है। ये टाइम टेबल अगर तुम बनाते हो तो कभी फॉलो कर नहीं पाओगे। और ना ही ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि मंडे को ये पढ़ूंगा, ट्यूसडे को ये पढ़ूंगा, इस डेट तक ये कर लूंगा, ऐसा भी नहीं बनाना है। स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ें हम क्यों नहीं बनाते, ये चीज़ें कब बनानी है वो मैं भी बताऊंगा। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बनाती क्योंकि लेट्स से अगर 2-3 तुम वो फॉलो नहीं कर पाते हो, देन तुम उसको पूरा फेंक देते हो, फिर स्टार्टिंग से बनाते हो। फिर उसको तुम 2 दिन नहीं फॉलो कर पाते हो, फिर उसको पूरा फेंक देते हो, फिर स्टार्टिंग से बनाते हो। तो ये सब करने में तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो चला जाएगा। और हमें स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना है कि अपना इम्पोर्टेंट ये जो टाइम है इसको जाने देना है, क्योंकि जो हमारा कंपटीशन है, जो बाकी बच्चे वो काफ़ी हद तक इसमें प्रिपेयर कर ले जाएंगे और एट लास्ट तुम काफ़ी पीछे हो जाओगे। इसलिए हमें स्टार्टिंग में ये चीज़ें नहीं करनी। ये चीज़ें हम तब करते हैं जब हम एक लेवल तक एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, तब हमें इतना अंदाज़ा रहता है कि हम इतने टाइम तक ये कंप्लीट कर लेंगे, तब हम ये चीज़ें अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करते हैं और तब हम ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं कि हम इस टाइम तक ये चीज़ें कवर कर लेंगे। इसलिए स्टार्टिंग में तुम्हें ये चीज़ें नहीं करनी है। इसलिए तुम इस चैनल को फॉलो करो, क्योंकि मैं इसमें रेगुलरली अपडेट्स तुम्हें देता रहूँगा
ताकि तुम्हें काफ़ी हेल्प होती रहे और तुम ऐसी गलतियां बीच बीच में ना करो जो ऑलरेडी मैंने की हैं या फिर बाकी लोग करते हैं। तो मेक स्मॉल गोल्स, जैसे कि तुम छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उसको अचीव करते जाओ। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और सिलेबस भी तुम्हारा खत्म होता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो तुम अपना सिलेबस निकाल के अपने स्टडी टेबल पे रख लो या जहाँ भी तुम पढ़ते हो वहाँ रख लो। एंड उसके बाद तुम्हें छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, छोटे छोटे टॉपिक सेलेक्ट करने हैं एंड उसको उसके ऊपर तुम्हें प्रिपरेशन में काम करना है। ठीक है, तुम्हें ढेर सारे टॉपिक एक साथ नहीं ले लेने हैं। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने तुम्हें बताई अभी कि छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं। एंड इन छोटे गोल्स के लिए तुम ऑफकोर्स एक डायरी या नोटबुक में लिख के रख सकते हो कि आज मैं ये कंप्लीट करने वाला हूँ और तुम्हें वो कंप्लीट करना ही करना। नेक्स्ट चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले भी तुम्हें बताई, कि फॉलो अ जेई स्टडी मटेरियल जो स्पेसिफिक जेई के लिए बना होता है। जिसमें मतलब मान लो तुम सारी एनसीईआरटी सॉल्व कर भी लेते हो एंड एनसीईआरटी के जो एंड क्वेश्चंस होते हैं जो हर चैप्टर के बाद में दिए होते हैं वो सॉल्व कर भी लेते हो, तो वो तुम्हें गारंटी नहीं करता कि तुम्हारे जेई मेन में एडवांस में अच्छे नंबर आ जाएंगे। जेई मेन और एडवांस के लिए तुम्हें उन्हीं प्रॉब्लम्स को, वैसी प्रॉब्लम्स को करना पड़ेगा जो उसमें आती हैं। तो उसके लिए तुम्हारे लिए अलग से जो जेई के लिए स्टडी मटेरियल होता है तुम्हें उसे फॉलो करना है, पर उसके साथ साथ तुम्हें एनसीईआरटी को भी करते रहना है, एनसीईआरटी के ऊपर मिस नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी तुम्हें टॉपिक करो तो टॉपिक कराने का सही तरीका क्या होता है। जैसे ही तुमने थ्योरी कंप्लीट की, थ्योरी के बाद तुम्हें उसकी कुछ एग्जांपल्स देखने, समझने, और देखने से मेरा मतलब ये है कि तुमने एग्जांपल का क्वेश्चन देखा, पहले उसे ट्राई आउट किया, अपनी नॉलेज पे जो तुमने थ्योरी पढ़ी है उसके बेसिस पे तुमने उसे ट्राई किया। देन उसके बाद जो उस एग्जांपल का सॉल्यूशन था जो ऑलरेडी गिवन होता है बुक्स में, उससे मैच किया। अगर मैच हो रहा तो ठीक है, नहीं मैच हो रहा तो तुम समझना है कि क्या गलतियाँ हुई एंड उसे वहीं पे सॉल्यूशन के साथ साथ लिखना है, ताकि जब तुम उसकी रिवीजन के टाइम पे जब तुम उस प्रॉब्लम को देखो तो तुम्हें वो याद आए कि तुमने ये गलती की थी और तुम्हें थ्योरी में ये मिसिंग था। इसलिए थ्योरी को तुम्हें फिर से पढ़ना है अगर तुम्हारी कोई गलती होती है तो। और ये रिवीजन की स्ट्रेटेजी है। अब नेक्स्ट चीज़ हम रिवीजन के ऊपर ही बात करने वाली है कि रिवीजन तुम्हें कैसे करना है। लेट्स से आज तुम्हें 2 घंटा तुमने कोचिंग में पढ़ाई की, देन उसके बाद तुम्हें 1.5x, ठीक है, 1.5x उसकी तुम्हें रिवीजन करने में टाइम देना है, उसी दिन टाइम देना है। लेट्स से आज तुमने एक टॉपिक पढ़ा और उसी दिन वापस आके कोचिंग मतलब जब खत्म हो जाती है, क्लासेस तुम्हारी खत्म हो जाती है, उसके बाद उतना टाइम तुम्हें उसको टॉपिक को देना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, ट्राई करना है, टॉपिक अलग अलग तरीके से ट्राई करना है और पूरा उसे एंड तक समझना है। एक भी बैकलॉग तुम्हें नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर तुम बैकलॉग छोड़ते हो तो बाद में कोई गारंटी नहीं कि तुम उसे कब कवर कर पाओ और लास्ट में तुम्हें वो काफ़ी स्ट्रेस देगा। जब तुम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे होगे तब तुम्हें याद आएगा कि ये टॉपिक मिसिंग है, ये टॉपिक नहीं रह गया, ठीक है, ये टॉपिक रह गया, इसकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई अच्छे से। इसीलिए मैं कहता हूँ जिस दिन वो टॉपिक पढ़ो उसी दिन एक बार उसका रिवीजन करो। दूसरा रिवीजन एक वीकली रिवीजन होता है कि तुमने जो वीक में पूरी चीज़ें पढ़ी हैं वीकली उसका रिवीजन करो। थर्ड जो होता है तुम्हारा मंथली रिवीजन होता है, जो मंथ में तुमने चैप्टर्स कवर किए हैं उसका मंथ में एक बार रिवीजन करो। और फिर 2 रिवीजन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक 11th जब हम ख़त्म कर लेते हैं तो हम पूरा 11th का रिवीजन करते हैं, और 11th ख़त्म करते हैं हम साल ख़त्म होने के 2 महीने पहले ही। तो आखिरी के 2 महीने में हम पूरे अपने 11th के सिलेबस का रिवीजन करते हैं एंड उसके ऊपर क्वेश्चन लगा लगा के प्रैक्टिस भी करते हैं। देन हम 12th स्टार्ट करते हैं। देन 12th खत्म कर मतलब 12th का जो साल होता है उसके हम 2 महीने पहले अपना 12th का सिलेबस खत्म करते हैं। देन 12th का भी रिवाइज करते हैं और 11th का भी रिवाइज करते हैं। ये स्ट्रेटेजी होती है एक आइडियल स्टूडेंट की, जिसकी जो एडवांस में एक अच्छी रैंक लाना चाहता है। ठीक है, कम से कम तुम्हारा इतने टाइम रिवीजन तो होना ही चाहिए। ये सब रिवीजन का खेल है, क्योंकि पढ़ते तो सभी लोग 11th 12th तो सभी पढ़ते हैं। जो जितना बार अच्छे से रिवाइज करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उसकी उतनी अच्छी रैंक आने वाली है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी तुम कोई टॉपिक स्टडी करो, तुम्हें जो भी डाउट्स आए उस टॉपिक में वो तुम्हें वो डाउट्स क्लियर करने हैं, अपने टीचर्स से क्लियर करने हैं और फ्रेंड्स से क्लियर करने हैं। और फ्रेंड्स में भी मैं कहूँगा 2 या 3 से ज़्यादा अपना फ्रेंड सर्कल मत बनाओ जो प्रिपरेशन कर रहा है। 2-3 के मतलब कि 2-3 जो तुमने बनाया उसको सिर्फ व्हाट्सएप पे अपना एक ग्रुप बना लो, उस पर तुम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज उनसे शेयर करो, उनसे पूछो एंड क्वेश्चंस आपस में सॉल्व कर सकते हो तुम। और उस ग्रुप में भी तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ठीक है। हम लोग फ्रेंड्स ने एक ग्रुप बना रखा था, और तुम एक बात नोटिस करोगे कि जो भी तुम ग्रुप बनाते हो उसमें सभी का सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई मिस आउट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा कहा गया और थ्योरीज भी है, तुमने कई जगह सुना होगा कि अपने आसपास के 5 बंदे उठा लो और उनके मार्क्स कंपेयर करो, एवरेज लो तुम्हारे मार्क्स भी उतने ही आ रहे होंगे। और या फिर अर्निंग में भी ऐसा कहा जाता है कि आसपास के लोगों को उठा लो, पैसा देख लो कि वो कितना कमा रहे हैं, एवरेज निकाल लो, तुम्हारा भी उतना ही आ रहा होगा।
तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि प्रिपरेशन में भी तुम अपना 3 लोगों का ग्रुप बनाओ एंड साथ में प्रिपेयर करो, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जिसमें काफ़ी स्ट्रेस होता है, तो ये भी काफ़ी हेल्प करेगा, तुम्हारे फ्रेंड्स काफ़ी हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी। एंड डाउट क्लियर नहीं होता तो ऑफकोर्स टीचर्स तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन है, टीचर्स से डाउट क्लियर करवाओ और सारे डाउट पहले ही क्लियर कर लो, कोई भी चीज़ बात के लिए नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर तुम्हें काफ़ी बर्डन हो जाएगा उसके ऊपर। अब नेक्स्ट चीज़ है वो है कि राइट नोट्स। जब भी तुम लेट से कोई बुक पढ़ते हो, क्लास लेते हो, तो क्लास में तुम्हें सिर्फ से सुनते नहीं रहना है, उसमें नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, पर सिंपलेस्ट वे ये होता है कि तुम जब भी नोट्स बनाओ, नोट्स में लेट से टॉपिक तुमने पढ़ा, उस टॉपिक के बाद तुम्हें कुछ लाइंस छोड़ देनी है, उसमें तुम वो लिख रहे होगे जो तुम्हें एनसीईआरटी से समझ में आया, एंड उसके बाद एक आध पेज छोड़ के रखना है जिसमें तुम क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट वाले लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब ये था कि तुम्हें एक नेक्स्ट कॉपी बनानी है जिसमें तुम अपना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एंड उसमें से जो ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हें ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन से मुझे ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है, ये सीखने मिला, या फिर ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन को वहाँ लिख लेना है। जब भी तुम टॉपिक रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन भी साथ साथ रिवाइज होता चला जाएगा एंड तुम्हारी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगी उससे। अब हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज पे आते हैं कि तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है पर एंड तक देखना तुम्हें काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो तुम बहुत सारी चीज़ों पे मिस आउट कर जाओगे। ठीक है, तो फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में मेन चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड डेरिवेशन एंड देन अप्लाइंग दोज डेरिवेशन कॉन्सेप्ट्स इनटू प्रॉब्लम्स। कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके लिए तुम्हें क्या करना है, जो मैंने थ्योरी वाली कॉपी तुम्हें बताई, सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें लिख के रखने हैं जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो। लेट से क्लास में तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट टीचर ने पढ़ाया वो उसमें लिख के रखना है, देन उसके बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एनसीईआरटी, फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, जो बुक्स तुम पढ़ोगे जो मैंने रिकमेंड करी थी उनके बेसिस पे अपने अंडरस्टैंडिंग के खुद के नोट्स बनाने। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने, क्लास वाले नोट्स चाहिए, उसके बाद अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाने एंड एग्जाम्पल्स सॉल्व करने, रीड नहीं करने हैं। ठीक है, खुद से सॉल्व करना है, मैच करना है प्रॉब्लम्स एग्जाम सॉल्यूशन से कि सही आया कि नहीं आया। देन उसके बाद बुकलेट सॉल्व करना है जिसमें तुम्हें जो कोचिंग से तुम्हें मिलती है या डीपीपी मिलती है वो रेगुलरली सॉल्व करते रहना है, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ में आ गया तब फिर तुम उसकी कितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो तुम हमेशा करते रह जाओगे, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलेगा, उसमें कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहना है। तो उसका बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करना कॉन्सेप्ट समझने के बाद। नेक्स्ट चीज़ आती है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के लिए तो ये हमेशा से कहा गया है कि हमें मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करना मेन है। उसके नोट्स में तुम सिर्फ फार्मूलाज वगैरह होते हैं या कुछ बेसिक ट्रिक्स या होती हैं या कुछ और चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे नोट्स होते हैं उसके। ठीक है, हायर चैप्टर के लिए शॉर्ट नोट्स तुम बना सकते हो, 1-2 पेज के नोट्स होते हैं। ऑफकोर्स जब तुम चैप्टर पढ़ोगे कोचिंग में तो उसके लिए एक कॉपी होगी तुम्हारी, जो भी कोचिंग में पढ़ाया जाएगा लिखाया जाएगा वो लिखोगे तुम उसमें। कोचिंग्स में जो प्रॉब्लम कराई जाएंगी, जो लेक्चर के दौरान जो टीचर प्रॉब्लम कराता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि लेक्चर के दौरान तुमने वो टॉपिक समझने के लिए उस प्रॉब्लम से ही समझा था, तो उस प्रॉब्लम को अच्छे से लिखो लेक्चर में। ठीक है, खराब हैंड राइटिंग में नहीं लिखना है, अच्छे से लिखना है। एंड बाद में जब रिवीजन के टाइम में प्रॉब्लम करोगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट उसी से समझ में आने वाला है, उसी से याद रहेगा, इसलिए वो अच्छे से लिखना है। और बाद में उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें ढेर सारी प्रॉब्लम्स लगानी है। और प्रॉब्लम्स के लिए मैंने काफ़ी सारी बुक्स तुम्हें रिकमेंड ऑलरेडी कर रखी हैं और कोचिंग मटेरियल तुम्हारा होता ही होता है प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तो मैंने मैथमेटिक्स के लिए बताया। इसके बाद केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री में बेस्ट चीज़ होती है तुम्हारी एनसीईआरटी एंड कुछ बुक्स जो मैं तुम्हें उसके लिए नया वीडियो एक डालने वाला हूँ केमिस्ट्री वाला वीडियो मैंने नहीं डाला है। केमिस्ट्री के लिए स्टार्ट करने के लिए बेस्ट होता है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी एक ऐसा मटेरियल है जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आईआईटी जेईई में जो पूछे जाने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के ऊपर तुम्हें मिस नहीं करना है, एनसीईआरटी करनी ही करनी है। एंड उसके बाद जो कोचिंग का मटेरियल होता है वो सॉल्व करने करना है रेगुलर बेसिस पे। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी ऐसा नहीं होता कि जो ज़्यादा टाइम ले तुम्हारा, इसलिए तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाओगे कम टाइम में। इसलिए केमिस्ट्री के ऊपर तुम्हें काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी है। और स्पेसिफिक बात करें तो फिजिकल में फार्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको तुम उसकी फार्मूला शीट्स बना सकते हो जिसको तुम रेगुलरली रिवाइज करोगे, देन उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इनऑर्गेनिक के लिए तुम्हें एक नोटबुक बनानी है जिसमें तुम स्टार्टिंग से एनसीईआरटी पढ़ते जाओगे और उसे बुलेट वाइज सारे अपने नोट्स लिखते जाओगे एक एक लाइन में। ठीक है, हर इंपॉर्टेंट चीज़ एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ में दिया है ना, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल निकाल के एक एक लाइन में सब लिखते जानी है। वो कॉपी सिर्फ तुम्हारी इनऑर्गेनिक के लिए होगी।
ठीक है, हमने भी अपने प्रिपरेशन टाइम में किया था। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि हर चैप्टर लगभग 2-3-4 पेज में कवर हो जाता है, और सारे मेंस से लेकर एडवांस तक के सारे प्रॉब्लम उसमें कवर हो जाते हैं। एक भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो तुम सॉल्व ना कर पाओ इनऑर्गेनिक की, अगर तुम ये चीज़ फॉलो करो तो। ठीक है, उसके बाद एडवांस लेवल के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एक जेडीली बुक है उससे कवर करनी होती है। सिर्फ कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें स्टार्टिंग में तुम्हें अभी नहीं जाना है, तुम्हें अभी सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। वो एंड ऑफ द प्रिपरेशन की बातें हैं जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। अभी सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, कॉपी बना लो इनऑर्गेनिक के लिए। और ऑर्गेनिक के लिए तुम्हें एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट होना है, लेक्चर्स पे डिपेंडेंट होना है जो कोचिंग्स है, और देन उसके बाद क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है प्रॉब्लम्स में, और क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि एडवांस में आजकल काफ़ी वैरायटी लोग इंक्लूड कर देते हैं एक ही प्रॉब्लम में, इसलिए वो सब सॉल्व हमें करनी है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है हमें उसकी। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि थिंग्स टू अवॉइड इन IIT JEE प्रिपरेशन 2023। ठीक है, ये सबके लिए है, 2023 बस के लिए नहीं है, पर ये वीडियोस के लिए तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड बैकलॉग्स। ठीक है, आज की चीज़ आज ही करो, कल के ऊपर मत छोड़ो, क्योंकि कल तुम वो नहीं करने वाले हो, ये तुम्हें भी पता है। ठीक है, और कल करोगे भी तो कल के ऊपर काफ़ी बर्डन हो जाएगा, और जो चीज़ तुम कल करने वाले थे फिर वो कब करोगे, इसीलिए ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी हो। बैकलॉग्स तो बिल्कुल नहीं रखने, सारी चीज़ें क्लियर कर लो, भले तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़े उस दिन, या एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, या एक्सटेंड करना पड़े, तो वो चीज़ें तुम उसी दिन कर लो। एक्सेसिव टीवी एंड सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स, ये तुम्हें मिस करना है। ठीक है, ये तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे अगर तुम इनके ऊपर डिपेंडेंट थे। लॉकडाउन में अभी तुम एक साल लगभग घर में थे। ठीक है, तो अगर तुम ये चीज़ करते आ रहे हो तो तुम्हें ये छोड़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि प्रिपरेशन में ये काफ़ी तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा अगर तुम रेगुलरली टीवी वॉच करते हो या फिर सोशल मीडिया में लगे रहते हो। सोशल मीडिया में तुम्हें सारी चीज़ें बंद करनी है, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे हमें इंस्टाग्राम का क्या यूज़ है तुम्हारी प्रिपरेशन में। अगर तुम्हारा टारगेट IIT JEE है, IIT में जाना है, तो इंस्टाग्राम उसमें कहाँ से तुम्हें हेल्प करने वाला है। ठीक है, इसलिए तुम्हें इंस्टाग्राम वगैरह छोड़ना है। फेसबुक तो कोई यूज़ का है ही नहीं आजकल, और ये सारी चीज़ें तुम्हें छोड़नी है। इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह कोई काम की चीज़ें नहीं है, सब बकवास है, और टीवी नहीं देखनी है। रीडिंग टू मैनी बुक्स एट अ टाइम। मान लो तुमने फिजिक्स के लिए 10-15 बुक मंगा के रख ली, और फिर कोई यूज़ नहीं है, तुम कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। एक बुक एक टाइम पे एक टॉपिक के लिए एक ही बुक सफिशिएंट है। ठीक है, मल्टीपल बुक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये मैंने बार बार बताया, इसलिए जो मैंने बुक सजेस्ट की उसके लिए मैंने तुम्हें ऑप्शंस दिए हैं ढेर सारे। मैंने ये नहीं कहा कि सारी खरीद लो, ऑप्शंस दिए हैं, पर मैंने एक ही बुक लेने को आया हर टॉपिक के लिए, इसलिए ढेर सारी बुक्स नहीं लेनी है हमें, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से। ठीक है, क्वांटिटी तुम्हें क्वेश्चंस में काम आ सकती है, पर थ्योरी के लिए तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी के लिए सिर्फ एक क्वालिटी बुक उठा लो, देन उसको कंप्लीट करो, और लेक्चर्स तो तुम्हारे पास होंगे ही, कोचिंग तो तुम मतलब ज्वाइन करोगे तो वो है ही तुम्हारे पास, इसलिए काफ़ी सारी बुक्स तुम्हें नहीं सॉल्व करनी है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो है कि अगर तुम सीरीज ज्वाइन करोगे या टेस्ट दोगे रेगुलर प्रिपरेशन में, हमें रेगुलरली टेस्ट देना पड़ता है, मंथली हमारे टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। जब हम वो देते हैं तो अगर तुम्हारे स्टार्टिंग में लो मार्क्स आते हैं, तुम्हें डिप्रेस्ड फील नहीं करना है कि यार IIT JEE के लिए मैं नहीं बना हूँ, मेरे यार इतने कम नंबर आ गए। वो चलता है, वो स्टार्टिंग में सबके आते हैं। जब तुम्हारी प्रिपरेशन की एक हैबिट हो जाएगी, तुम्हारी चीज़ें बनने लगेंगी, सब चीज़ें हैबिचुअल हो जाएंगी, जब तुम इजीली स्कोर कर पाओगे। इसलिए स्टार्टिंग में तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। ठीक है, ये नॉर्मल है। और अगर कम नंबर आ रहे हैं तो एक बेस्ट चीज़ मैं तुम्हें बताऊं, एनालाइज करो उस सिचुएशन को कि लेट्स से केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है, उसका टेस्ट हुआ, तुम्हारे नंबर कम आए, देन उसके बाद तुम घर में बैठो, उसको एनालाइज करो कि क्यों कम नंबर है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं मिस कर गया कि मुझे वो पेपर में नहीं बना, और फिर उसको नोट्स पे लिखो, उसको रिवाइज करो, देन नेक्स्ट पेपर में वो नहीं होगा। देखो, गलती सब करते हैं, पर बेस्ट चीज़ ये होती है अगर तुम उस गलती से सीखो। अगर तुम उस गलती से नहीं सीखते हो तो वो सबसे बड़ी गलत बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि हर बार एक नई गलती ट्राई करो, सेम गलती मत करो। मान लो आज तुमने एक गलती की और उससे कुछ सीखो, उससे सीखो और उसको इम्प्रूव करो, और अगली बार एक नई गलती करो, ताकि तुम उससे फिर से सीखो, फिर इम्प्रूव करो। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम परफेक्ट बन चुके होगे, और तुम तब कोई भी गलती नहीं करोगे, और तब बाकी लोग गलती कर रहे होंगे। इसीलिए गलती हमें करती रहनी चाहिए, और उससे इम्प्रूव करना चाहिए, सीखना चाहिए, और स्ट्रेस नहीं लेना है अगर तुमसे कोई गलती होती है तो। ठीक है, उससे हमें सीखना ही सीखना है। नेक्स्ट चीज़ है वो है ऑनलाइन कोचिंग्स फॉर IIT JEE। जैसे कि अब तुम्हें घर से ही प्रिपरेशन करनी हो, काफ़ी लोग कोटा वगैरह जाते थे, पर अब सबको घर से ही प्रिपरेशन करनी है, तो क्या ऐसा ऑनलाइन मटेरियल है जिससे तुम्हें
प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले मैं स्पेसिफिकेशंस बता दूं कि तुम्हें अगर तुम कोई ऑनलाइन डीएलपी या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो या डीएलपी खरीद रहे हो या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, या तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें वो दे रहे होंगे या क्या क्या चीज़ों को तुम्हें ध्यान रखना है कि वो तुम्हें दें। ठीक है, सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स जो होते हैं वो तुम्हें दिख रहे हैं, आइदर रिकॉर्डेड या लाइव क्लासेस, दोनों अच्छे होते हैं। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर्स तुम्हें देख रहे हैं कि वो कोचिंग में है कि नहीं है। देन बुकलेट्स फॉर थ्योरीज एंड क्वेश्चंस, थ्योरीज और क्वेश्चंस की दोनों की अलग अलग बुकलेट्स आती हैं, तो वो दोनों तुम्हें चाहिए होंगी। टेस्ट सीरीज चाहिए होगी तुम्हें, एक टेस्ट सीरीज डीएलपी का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के साथ ही आती है वो टेस्ट सीरीज। एंड डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज जो होती है वो हर कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, तो वो तुम्हें स्पेसिफिक तुम्हारी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में होना चाहिए डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी। ठीक है, क्योंकि अगर रिकॉर्डेड लेक्चर है तो तुम डाउट कैसे पूछोगे, इसलिए वो डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जो तुम्हारे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में होना चाहिए। अब किसको ज्वाइन करना है, तो कुछ ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड कोचिंग्स हैं कोटा की जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम देती हैं, और ऑलरेडी कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने उन्हीं से प्रिपेयर किया है अपने होम टाउन में किसी कोचिंग को ज्वाइन करके, तो तुम वो डीएलपीज ले सकते हो। या फिर ढेर सारी ऑनलाइन कोचिंग्स हैं जो अगर ये स्पेसिफिकेशन के साथ कोर्स दे रही हैं तो तुम वो ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने तुम्हें वीडियो में बतानी थी कि कैसे तुम्हें प्रिपेयर करना है। अगर तुम स्पेसिफिक किसी कोचिंग का नाम जानना चाहते हो कि तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है, तो तुम डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, मैंने वो मेंशन कर रखा होगा। ठीक है, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए, और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स है जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा, तुम्हें इस वीडियो से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली और क्या क्या तुमने इससे सीखा, और कब तुम इसे अप्लाई करने वाले हो कि नहीं हो। अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा।